हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आगे ऑडिट में पढ़ाने वाली हूँ। आज अपन पढ़ेंगे अशुद्धि या गबन के बारे में कि अशुद्धि और गबन आखिर होता क्या है। अशुद्धि और गबन तीन प्रकार का होता है। पहला होता है लिपिकीय अशुद्धि, फिर होता है सैद्धांतिक अशुद्धि और क्षतिपूरक अशुद्धि। लिपिकीय अशुद्धि क्या होती है? लिपिकीय अशुद्धि में दो प्रकार की अशुद्धियां आती है। एक तो भूल की अशुद्धि, एरर ऑफ ओमिशन, और एक आती है लेखे की अशुद्धि, एरर ऑफ कमीशन। भूल की अशुद्धि वह होती है जिसमें अपन भूल जाते हैं कुछ भी लिखना। जैसे अपन ने माल क्रय किया और अपन भूल गए, अपन उसकी एंट्री ही नहीं करी, तो ये होती है भूल की अशुद्धि। फिर होती है लेखे की अशुद्धि। लेखे की अशुद्धियां वो होती हैं जब अपन कोई एंट्री कर रहे हैं। अगर हमने सामान खरीदा 400 का, तो हमने उसको लिखते टाइम 400 की जगह 4000 लिख दिया। या फिर अपन ने माल खरीदा राम से और लिख दिया रमा से, तो ये हो गई लेखे की अशुद्धि। फिर इसके बाद आती है सैद्धांतिक अशुद्धि। सैद्धांतिक अशुद्धि ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो नियम कानून से संबंधित होती हैं। मतलब लेखा पुस्तकों को मेंटेन करते समय जो भी लेखा मानक वगैरह रहते हैं, उनको अपन पालन नहीं करते, या फिर आयगत व्यय, पूंजीगत व्यय, इनमें भेद नहीं कर पाते, तो इनसे जो अशुद्धि उत्पन्न होती है उसे सैद्धांतिक अशुद्धि कहते हैं। फिर एक होती है क्षतिपूरक अशुद्धि। क्षतिपूरक अशुद्धि क्या होती है? मतलब एक अशुद्धि दूसरी अशुद्धि को क्षतिपूर्ति कर देती है। तो क्षतिपूरक अशुद्धि में ऐसा होता है कि जैसे अपन ने वेजेस किसी को दी, तो वेजेस दी अपन ने 2000, लेकिन अपन ने एंट्री कर दी उसमें 1000। और अपन ने किसी को सैलरी दी 1000, लेकिन उसकी एंट्री क्या कर दी 2000। तो इस प्रकार एक अशुद्धि ने दूसरी अशुद्धि को क्षतिपूर्ति पूर्ति कर दिया। मतलब एक में अपन ने कम, एक मद में कम पैसे लिखे तो दूसरी मद में ज्यादा लिख दिया, तो इस प्रकार एक अशुद्धि ने दूसरी अशुद्धि को क्षतिपूर्ति कर दिया। तो इस प्रकार की अशुद्धियां अपन के पकड़ में जल्दी आती नहीं। अब अपन देख लेते हैं गबन या कपट किसे कहते हैं। अभी तक अपन ने अशुद्धियों के बारे में जाना, अब अपन गबन या कपट के बारे में जान लेते हैं। गबन तीन प्रकार का होता है। कैश या नगद का गबन, गुड्स या माल का गबन, एसेट्स यानी कि संपत्तियों का गबन। अब अपन गबन और अशुद्धियों के बीच में अंतर देख लेते हैं। अशुद्धियां क्या होती हैं? अशुद्धियां जानबूझकर नहीं की जाती, लेकिन गबन हमेशा जानबूझकर किया जाता है। अशुद्धियों में किसी भी पक्षकार को लाभ या हानि हो सकती है, लेकिन गबन में हमेशा गबन करने वाले को ही लाभ होता है। अशुद्धियों को ढूंढना आसान होता है, लेकिन गबन को ढूंढना आसान नहीं होता। अशुद्धियां क्षम्य अपराध है, लेकिन गबन क्षम्य अपराध नहीं है। और अशुद्धियों में लाभ हानि दोनों हो सकती है, और गबन में हमेशा लाभ ही होता है। अब अपन गबन का पहला प्रकार देख लेते हैं, जिसे अपन टिमिंग, लैपिंग या लैंडिंग बोलते हैं। टिमिंग, लैपिंग या लैंडिंग होता क्या है? यह एक कैश का गबन कहलाता है। इसमें होता क्या है, जब किसी एक ग्राहक से अपन को राशि प्राप्त होती है, तो उसे अपन छुपा लेते हैं, और जब कोई दूसरा ग्राहक आता है तो दूसरे ग्राहक से प्राप्त राशि को पहले ग्राहक का बता दिया जाता है, और इसी प्रकार जब कोई तीसरा ग्राहक आता है तो उससे प्राप्त राशि को दूसरे ग्राहक का बता दिया जाता है। इस प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहता है, और इसी को अपन टिमिंग, लैपिंग या लैंडिंग बोलते हैं। फिर है काइटिंग। काइटिंग क्या होता है? काइटिंग एक ऐसा गबन है, ये संपत्तियों से रिलेटेड गबन कहलाता है, और ये विदेशों में ज्यादा होता है। इसमें जब भी चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट डेट आती है, इसके आसपास बैंक से संबंधित जो भी लेन देन रहते हैं, उनको हमेशा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, जिससे क्या होता है कि कंपनी या व्यवसाय की स्थिति मजबूत दिखे, जिससे जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनको कंपनी की ओर आकर्षित किया जा सके, ताकि वो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो इस प्रकार के गबन को अपन बैंक से संबंधित गबन कह देते हैं, और ये ज्यादातर विदेशों में होता है। फिर थर्ड आता है विंडो ड्रेसिंग। इसे दिखावटी प्रदर्शन भी बोलते हैं। ये विंडो ड्रेसिंग अपने इंडिया में ज्यादा होता है। इसमें क्या करते हैं, बैलेंस शीट डेट के आसपास अपनी संपत्तियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, और इन संपत्तियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि अपन अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत दिखा सके। और इससे इंडिया में ज्यादा होता है, और इससे क्या होता है, इससे भी अपन सरकार को और जितने भी इन्वेस्टर्स वगैरह रहते हैं उन सबको अपन धोखे में डालते हैं। तो ये अपन ने तीन प्रकार के गबन पढ़ लिए। टिमिंग,
काइटिंग और विंडो ड्रेसिंग। अब अपन पढ़ लेते हैं एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के लाभ क्या है? तो ऑडिटिंग के लाभ, संगठन को लाभ होता है। इससे कर्मचारी अधिक नियमित और जागरूक सावधान होते हैं, क्योंकि हर कर्मचारी को पता है कि यहाँ कुछ टाइम के बाद ऑडिट होगा, इसलिए उनको अपना काम अच्छे से करना ही होता है, बिना किसी अशुद्धि के, बिना किसी गबन के, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी गलतियां तो पकड़ जाएंगी ऑडिट में। इसलिए वो अधिक नियमित और जागरूक रहते हैं, अपना काम समय पर खत्म करते हैं और अशुद्धियां एवं छल कपट का जल्दी पता लग जाता है। और जो ऑडिट किए हुए खाते रहते हैं उनके आधार पर संस्था को बैंक से लोन मिलने में आसानी रहती है। कर निर्धारण करने में भी ऑडिट सहायक होता है और पिछले परिणामों से तुलना करने में भी ऑडिट से सहायता मिलती है। तो ये ऑडिट के लाभ होते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आगे और पढ़ने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएंगे तो मैं ऐसे ही आगे कंटिन्यू रखूंगी।